गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दुर्योधन के ऊपर इन लोगों ने क्या मत ढा दी, आगे जाकर तबरेज क्या करने वाला है, दुर्योधन के बच्चे के साथ इन्होंने क्या किया, ये सब कुछ आज के इस शो में बताएंगे। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ईशान साहब और सुंबल दोनों तबरेज को मजबूर करते हैं और उससे कहते हैं कि भाई तुम अभी तक इस घर में मौजूद हो, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए इस्लामाबाद के लिए। बातें जब तबरेज सुनता है तो इस बातों से तबरेज बड़ा परेशान होता है कि आखिरकार ये लोग मुझे मजबूर क्यों कर रहे हैं। वो उन्हें उस वक्त इनकार नहीं करता और वहीं से निकल पड़ता है। रास्ते में जा रहा होता है, पीछे से ये दुर्योधन को जल्दी जल्दी तैयार करवाते हैं। सुंबल की दोस्त और तबरेज की माँ दोनों इसे लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर हजरात इसे इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन लगने के बाद दुर्योधन बेहोश हो जाती है। जब बेहोश होती है तो उसके बाद दुर्योधन को कुछ भी नहीं पता होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। होश में आने के बाद बाहर निकलती है, कुछ बातें सुनती है जो सुंबल की दोस्त सुंबल के साथ बात कर रही होती है और उसे सब कुछ बता रही होती है कि जो आपने काम हमें सौंपा था वो हमने सुकून के साथ कर लिया है और आज से तबरेज हमेशा के लिए तुम्हारा बन जाएगा। जब सुंबल ये बातें सुनती है तो सुंबल खुश होती है और उससे कहती है कि हाँ, हम लोगों ने जो कुछ भी किया ये बिल्कुल भी ठीक किया। ये बातें दुर्योधन सुन लेती है और सुंबल की दोस्त के पास आती है और उससे पूछने की कोशिश करती है कि किसके साथ तुम बात कर रही थी और आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो शोर मचाती है और वहीं पर इसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि जब उसे इस बात का पता चलेगा कि भाई मेरे साथ सब ने मिलकर किया है और मुझे धोखा दिया है और मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, तो उस वक्त दुर्योधन के ऊपर क्या गुजरी होगी। वो बेचारी बेहोश होती है, उसे गाड़ी में बैठाते हैं, घर लेकर जाते हैं। पीछे से जब तबरेज रास्ते पे होता है तो उस वक्त इसके जहन में जो है वो ख्यालात चाह रहे होते हैं कि भाई ये लोग मुझे क्यों मजबूर कर रहे थे। और दुर्योधन नहीं जाना चाहती थी डॉक्टर के पास और वो बार बार ये चीज़ कह रही थी कि मेरी जो हालत है वो ठीक है, मैं नहीं जाना चाहती, तो ये उसे क्यों मजबूर कर रहे थे। और उसी वक्त इसके जहन में ख्यालात आते हैं और उसे यकीन हो जाता है कि पीछे कोई गड़बड़ होने वाली है। वो ड्राइवर को बोलता है कि मुझे अभी के अभी वापस लेकर चलो। ड्राइवर उससे कहते हैं कि भाई हम तो इस वक्त पहुंच चुके हैं, लेकिन वो मजबूर करने की वजह से ड्राइवर गाड़ी को वापस मोड़ता है और फौरन पीछे जाते हैं। जब पीछे जाते हैं तो सुंबल जो है अपनी दोस्त के साथ ये बातें कर रही होती है, उसे सब कुछ बता रही होती है कि तुमने जो कुछ भी किया ठीक किया, हमने इसके बच्चे को ज़ाया कर दिया। तो तबरेज ये बातें सुन लेता है। तबरेज जब ये बातें सुनता है तो वो सुंबल के पास जाता है और उसे कहते हैं कि भाई आपने दुर्योधन के साथ ऐसा क्यों किया, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। तो वो तबरेज को जवाब देती है, उससे कहती है कि भाई उसने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की और आपने मेरे साथ क्या किया, मुझे धोखा दिया, फ्रॉडिया उसे कहती है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है और वहाँ से चली जाती। अब तबरेज के अलावा ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता जिसकी वजह से वो दुर्योधन के दिल में जगह बना सके, क्योंकि दुर्योधन सबको कसूरवार साबित करेगी। वो अपने कमरे में मौजूद होता है, आंखों में आंसू होते हैं और अपने वालिद को कॉल करता है और उसके साथ कॉल पे बात करता है। उसे कहते हैं कि पापा जान आप इस वक्त कहाँ हैं, क्या आप शहर में नहीं आ सकते। यकूब साहब उसे कहते हैं कि भाई हाँ बेटा बताओ क्या वजह, मैं अभी कभी आ सकता हूँ। और वो इस वक्त यकूब साहब को कोई बात बताता भी नहीं है, क्योंकि अगर वो इस जगह पर उसे बात बताता है तो यकूब साहब मजीद परेशान हो जाएगा। हो सकता है कि वो इरफान को तैयार कर और इरफान के साथ खुद आए और दोनों यहाँ पर आते हैं। जैसे घर इंटर होते हैं, सुंबल आगे खड़ी होती है और सुंबल जो है वो इरफान के ऊपर गुस्सा करती है, उससे कहती है कि भाई तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो इरफान उससे बताता है कि मैं अभी तबरेज भाई को मिलने के लिए आया हूँ या दुर्योधन को मिलने के लिए आया हूँ। तो सुंबल गुस्सा करती है और उससे कहती है कि भाई तबरेज के अलावा इस घर में मैं किसी को भी जगह नहीं देती, अगर कोई इस घर में रहता भी है तो मैं उसे अपनी औकात के बराबर रखती हूँ जो उसकी औकात होती है। अब इरफान इसके साथ लड़ेगा तो नहीं, इसके ऊपर बातें तो नहीं करेगा, वो खामोशी के साथ उसे कहेगा कि भाई जहाँ पर आप हमें रखना चाहती हैं हम वहाँ पे वहीं पर रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस वक्त मैं दुर्योधन भाभी के साथ मुलाकात करना चाहता हूँ। दुर्योधन को हवेली में लेकर आते हैं। दुर्योधन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, उसे पकड़ कर लेकर आते हैं। आगे देखते हैं कि ईशान साहब जो है वो खड़ा होता है। ईशान साहब के ऊपर दुर्योधन गुस्सा करती है और उसे कहती है कि भाई आपने किस बेटी को जन्म दिया, उस बेटी को आपने जन्म दिया जिससे ना कोई बात करने की तमीज़ है, अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं है। उसने जो मेरी ज़िंदगी है, जो मेरा कैरियर है वो बर्बाद कर दिया है। मैं मुकम्मल तौर पर टूट चुकी हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने ये जो फैसला है ऊपर वाली अदालत में छोड़ दिया और मुझे पूरा यकीन है कि इसका जो हक है वो मुझे मिलेगा। ईशान साहब इस जगह पर शर्मिंदा भी होते हैं, क्योंकि वो सब कुछ जो कर रहा था वो बेटी की मजबूर करने की वजह से कर रहा था। उसने बेटी ने इसे मजबूर किया हुआ था, इस वजह से उसने ये सारा का सारा कदम उठाया। वहीं पर इसकी हालत फिर ख़राब होती है, इसे घर अंदर लेकर आते हैं। अब माँ जो होगी वो तबरेज की बड़ी शर्मिंदा होगी, वो नज़रें चुराने की कोशिश करेगी तबरेज के सामने
सामने, दुर्योधन के सामने वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करेगी। और सबसे जो बड़ा कसूर है और सबसे बड़ी जो सजा है वो तबरेज की माँ को मिलनी चाहिए। तबरेज वापस आया तो उसके बाद सुंबल को सुकून आता नहीं है, क्योंकि सुंबल ये सोच कर बैठी हुई थी कि भाई तबरेज वहां पर जाएगा, कुछ अर्सा रहेगा, 2 दिन रहेगा या 3 दिन रहेगा, सुकून के साथ हम ये काम कर लेंगे। अगर दुर्योधन को पता चलेगा भी सही तो उसके बाद दुर्योधन को हम हैंडल कर लेंगे और उसे समझा देंगे कि भाई ये किस्मत की बातें होती हैं, तकदीर की बातें होती हैं, आपकी तकदीर में ये चीज़ लिखी थी, इस वजह से सब कुछ हुआ है। लेकिन अब सब कुछ सबके सामने सच आ चुका है। यकूब साहब को भी पता चल जाएगा, तबरेज को पता चल चुका है, दुर्योधन को भी पता चल चुका है। तो फिर ये लोग परेशान है। सुंबल जो है अपने वालिद के साथ बात करते हुए उससे कहती पापा चांद देखो कि दुर्योधन की वजह से वो फौरन घर पे वापस आ गया और वहीं पर गया ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मजीद जो है वो दुर्योधन के लिए इसके दिल में मोहब्बत पैदा हो चुकी है। एहसास साहब उसे कहता है कि भाई मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि उसे बच्चे की फिक्र थी और बच्चा जब इसका इस दुनिया से गया उसके बाद इसे अंदर से मजीद जो है तकलीफ हो चुकी है कि यार दुर्योधन के साथ हमने बहुत गलत किया, हमने दुर्योधन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने दुर्योधन के साथ किया क्या है। 2 पॉइंट्स इस जगह पर पैदा हो सकते हैं। नंबर 1 कि इन्होंने दुर्योधन के बच्चे को जो है वो ज़ाया किया हो, उसके हमल को गिरा दिया हो, और जैसे दुर्योधन के सामने असलियत आती है तो वो शोर मचाने की कोशिश करती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि दुर्योधन के बच्चे को ये ज़ाया करने में नाकाम हो चुके हो। डॉक्टर हज़ार झूठ भी बोल सकते हो और कुदरत का करिश्मा भी हो सकता है कि डॉक्टर साहब इनको आकर बताएं कि भाई हमने बच्चा जो आप लोगों ने काम बोला था वो कर दिया, लेकिन ऐसा वहाँ पर ना हुआ और कुछ अरसे के बाद दुर्योधन को फिर उम्मीद मिल जाए और इसकी ज़िंदगी में जो है वो बच्चा आ जाए। दूसरी बात ये हो सकती है कि भाई ये असलियत भी आने के लिए इनके सामने इन्होंने ये काम किया। अब तबरेज के सामने जब अपनी माँ की असलियत तो आएगी तो माँ को तो वो कभी भी माफ़ नहीं करेगी। पहले दुर्योधन जो है वो तबरेज के साथ नफरत करेगी कि भाई आपने मिलकर जो है इस जगह पर मुझे बुलाया है, तो मेरा जो काम है आप लोगों ने किया है, सब ने मिलकर जो है मेरी ज़िंदगी को बर्बाद किया, तो मैं आप लोगों को माफ़ नहीं करूँगी। तो सबको सज़ा मिलेगी। सबसे पहले तो तबरेज की माँ को सज़ा मिलनी चाहिए, उसके बाद तबरेज को सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है वो इस साजिश में मुलविस नहीं था तो उसका हक तो था कि वो दुर्योधन को इनके हाल पे ना छोड़ता। उसे शक था, उसे यकीन बल्कि था कि भाई ये लोग किसी तरीके से इस जगह पर दुर्योधन को लेकर आए तो वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इनके ऊपर यकीन ना करता और दुर्योधन को जहां पर भी ज़्यादा साथ लेकर जाता, जब उसे वापस भेज देता उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और दूसरा ये कर रहा है कि वो उसे छोड़कर जा रहा है और वहां पर जाने के लिए कुछ अरसे के लिए जा रहा है और उसके बाद उसे इतना यकीन भी नहीं है कि यार मैं पहले भी वो सुंबल जो है वो दुर्योधन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है और उल्टा मैं इनके ऊपर अकेला छोड़कर जा रही हूँ तो वो मजीद इनको और भी नुकसान पहुंचाएंगे। अब वैसे ही हुआ, इसके बच्चे को खत्म कर रही है तो अब तबरेज के पास क्या रह गया। तो ये अब सुंबल के दिल में जगह बना पाएगा और ना ये दुर्योधन के दिल में जगह बना पाएगा। सुंबल के साथ हो सकता है कि जो ना ही रहे, क्योंकि दौलत के पीछे इसने सब कुछ किया और जब इसे एहसास होगा कि यार दौलत ही हर चीज़ नहीं होती, दौलत के बगैर इंसान को जो है और भी बहुत कुछ मिलना पड़ता है या उसके लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। अगर दौलत के बगैर इंसान को मोहब्बत मिल जाए या उसे प्यार मिल जाए तो वो दौलत से कई गुना बेहतर है। अब तबरेज को एहसास हो जाएगा कि यार मैंने जो है दौलत की लालच में आकर अपनी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर दी, अपने बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और किसी और की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। और जब उसे एहसास होगा तो फिर ये दौलत को हमेशा के लिए छोड़ देगा और सुंबल को भी छोड़ देगा। इसकी माँ हो सकता है कि आगे जाकर पागल हो जाए, क्योंकि ड्रामा अब एंड पे पहुंचने वाला है और स्टोरी भी अब एंड पे इंटरेस्टिंग बन चुकी है। मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या दुर्योधन के बच्चे को इन लोगों ने ज़ाया कर दिए। अगर दुर्योधन के बच्चे को ज़ाया कर दिए तो दुर्योधन की वैल्यू अब तबरेज के सामने कितनी रहेगी? क्या उसका मजीद जो है वो प्यार बढ़ेगा दुर्योधन के लिए या दुर्योधन को वो छोड़ भी सकता है? क्योंकि सुंबल वालों की कोशिश तो यही थी कि भाई तबरेज दुर्योधन को छोड़े, उससे तलाक ले ले और हमेशा के लिए दुर्योधन से दूर हो जाए ताकि तबरेज को मैं हासिल कर सकूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ इसके उलट होगा। तबरेज मजीद जो है वो दुर्योधन के साथ प्यार करना शुरू कर देगा और इन लोगों की जो एक साजिश होगी या इन लोगों की जो मेहनत होगी वो इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये सब अपने कमेंट सेक्शन में बताना और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।